आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसी सूरा मुबारक के हवाले से है जो आसमान से बड़े बड़े फैसले करवाने वाली सूरा मुबारक है। इंशाअल्लाह ताला फौरन फैसला इस शख्स के हक में हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र तुम कुरान पाक की तिलावत और जिक्र खुदा कसरत से किया करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए आसमान में शोहरत और जमीन में नौरानियत का बाइस है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक रात में 10 आयात की तिलावत करे तो इसे गाफिलीन में शुमार नहीं किया जाता है। जो 50 आयात की तिलावत करे इसे जिक्र खुदा में मशगूल रहने वालों की सफ में शुमार किया जाएगा, और जो 100 आयात की तिलावत करे तो इसे इबादत गुजारों में शुमार किया जाएगा। जो 300 आयात की तिलावत करे उसे कामयाब लोगों में शुमार किया जाएगा, और जो 500 आयात की तिलावत करे तो इसे राह खुदा में जिहाद करने वालों में शुमार किया जाएगा। जो 1000 आयात की तिलावत करेगा वो ऐसा है जैसे इसने कसीर मिकदार में सोना राह खुदा में दिया हो। इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कुरान पाक की एक ऐसी सूरह के बारे में बताने जा रही हूँ जो अर्श से अपनी हर बात को मनवा लेती है। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 170 जंगें इस सूरह की बरकत से जीती हैं। दुर्गा खैबर को भी आपने इसी सूरत को पढ़कर उखाड़ा था। तो जिस शख्स ने इस सूरत को लाजिम पकड़ा तो कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला इसे जमीन पर अपना वली मुकर्रर कर दे। इसके पढ़ने वाले को कभी किसी का मोहताज नहीं होने देंगे। जो इस सूरह को हमेशा अपना विर्द रखेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे दुनिया की फिक्र से आजाद फरमा देते हैं। अगर कोई गैबी मखलूक को खुली आंख से देखना चाहता है तो कुरान पाक की इस सूरह मुबारक को पढ़े। इस सूरह मुबारक को कब्रिस्तान में किसी कब्र पर खड़े होकर एक दफा ही अगर पढ़ लिया जाए और ऐसाले सवाब कर दे तो 300 साल तक मुर्दे को अजाब नहीं होता है। प्यारे नाजरीन, ये सूरह मुजम्मिल है। ये वो सूरह है जो अर्श से बड़े बड़े फैसले करवा देती है और अपनी हर बात मनवा लेती है। ये सूरत किस्मत और तकदीर को बदल देती है। हदीस नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरह की बेहद फजीलतें बयान फरमाते हैं। इस सूरत की हर आयत पर अंदर बहुत ज्यादा अल्लाह करीम ने खजाने रखे हुए हैं। इस वजह से अक्सर औलिया कराम इस सूरत को वजीफा के तौर पर करते रहे हैं और अपने अपने तजर्बात के मुताबिक इन्होंने इससे भरपूर फायदे हासिल किए हैं। और इन्हीं तजर्बात की बिना पर आपको इस सूरत के चंद वज़ाइफ से मैं आगाह करना चाहूंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि जिंदगी में कभी किसी के मोहताज न हो, जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाब हो और कामयाबी आपके कदम चूमे, आपके घर में रिज़्क की दौलत की बारिश बरसे, फतह कामरानी हो, इज्जत और शोहरत आपका मुकद्दर हो, तो सूरत मुजम्मिल को रोजाना एक मरतबा लाजमी पढ़ें और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तकदीर बदल जाएगी। ऐसा घर जिसमें रिस्क की बेहद तंगी है, गुर्बत है, अफलास ने डेरे डाल रखे हैं, तो ऐसे घर में रोजाना रात को इशा की नमाज के बाद पढ़ने के बाद बावुजू हालत में आप इशा की नमाज अदा करें और उसके बाद बावुजू हालत में सूरह मुजम्मिल की तिलावत करें। इंशाअल्लाह वो घर हर किस्म के फाकों से महफूज रहेगा। साथ ही इस घर में ढेरों बरकतें भी नाजिल होंगी। अगर कोई शख्स दिन या रात में किसी भी वक्त सिर्फ एक मरतबा सूरह मुजम्मिल पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को गवाह बनाते हुए फरमाएंगे, मैं अपने इस बंदे को या अपनी इस बंदी को बख्शता हूँ। और अगर कोई शख्स किसी ऐसी मुश्किल में फंस चुका हो जिससे निजात का उसे कोई रास्ता दिखाई ना देता हो तो उसे चाहिए कि बुध, जुमेरात और जुमा के दिन फजर की नमाज अदा करने के बाद इसी जगह पर बैठा रहे और 41 मरतबा रोजाना 3 दिन तक 41 मरतबा इस सूरत को यानी सूरह मुजम्मिल को पढ़े। इंशाअल्लाह ताला फिर इसको पढ़ने के बाद अपना जो सर है वो सजदे में रख दे, अल्लाह तबारक व तआला से सजदे में दुआ मांगे कि अल्लाह ताला मुझ पर ये मुसीबत है, ये परेशानी अल्लाह करीम इसको हटा दे। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो 3 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह इसकी दुआ कबूल होगी और इस सूरत की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पर अपना खसूसी फजल और करम फरमाकर इस पर जो आने वाली मुसीबत है इसको टाल देंगे। अगर कोई शख्स बीमार हो गया हो, बीमारी दूर ना होती हो, तो ऐसे शख्स को चाहिए रोजाना 11 मरतबा बावुजू हालत में सूरह मुजम्मिल को पढ़कर अपने ऊपर दम करता रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो जल्द अज जल्द इसे बीमारी से शिफा हासिल हो जाएगी। अगर कोई शख्स कैद में हो या किसी मुकदमे में फंस गया हो तो इस मसले से निजात पाने के लिए बावुजू हालत में सूरह मुजम्मिल को मुश्को जाफरान
से लिखे और फिर इसका तावीज़ बनाकर अपने दाएं बाजू पर बांध ले तो इंशाअल्लाह ताला कैद से फौरन रिहाई हासिल हो जाएगी और मुकद्दमे में अगर पड़ रहा है तो इंशाअल्लाह उसमें फतह याबी होगी। प्यारे मेरे सुनने वालों, हदीस मुबारका में इस सूरत के वजीफे के बारे में आता है कि रोजाना अगर कोई एक वक्त मुकर्रर करके इस वक्त रोजाना बिला नागा इस सूरत को पढ़ता है तो इंशाअल्लाह वो कभी किसी का मोहताज नहीं होता और ये कि सबकी नजर में हर दिल अजीज हो जाता है। लोग इसकी पजीराई करेंगे, उसे इज्जत देंगे, अच्छी निगाहों से देखेंगे, इसका हर मुश्किल काम इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। यानी कोई चीज इसके लिए मुश्किल नहीं रहेगी क्योंकि इसके अंदर काहली और सुस्ती खत्म हो जाएगी और वो हर वक्त तंदुरुस्त और चाको चौबंद रहेगा। लिहाजा जो इस सूरत को अपनी मामूल बनाएगा, अपने अंदर इसको ले आएगा, वो कभी भी तंग दस्त नहीं रहेगा, मुसीबतों और परेशानियों से हमेशा दूर रहेगा। खतरनाक और जानलेवा बीमारियों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी हिफाजत फरमाएंगे। अलगर जिंदगी की तमाम हाजतों, तमाम मुश्किलात, तमाम मकासद के लिए ये सूरह शाफी इलाज है और अपने पढ़ने वाले के लिए ये सूरह मुबारक हर तरह के मुहाफिज और मददगार होती है। इस सूरत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातिब होकर फरमाया, ए मेरे उम्मती, तुम इस सूरत को अपना विर्द मुकर्रर करो और इसे हर रोज 10 मरतबा पढ़ा करो। जो हर रोज इसे 10 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसे बुरे आदमियों से, आफात के शर से महफूज रहेगा, आदमियों के शर से महफूज रखेगा। वो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में रहेगा और इस सूरत की बरकत से उसे किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचेगी। जो शख्स किसी मुहिम के लिए पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उस मुहिम में इसको कामयाबी हासिल होगी। इस सूरत का सवाब अगर अहले आसमान और अहले जमीन पर लिखे तो फिर भी ये नहीं लिख सकते इसका सवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परवरदिगार ने इस सूरत को बड़ी फजीलत दी है। जो शख्स इस सूरत को पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला इस पर अपनी खसूसी रहमत फरमाते हैं। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इस सूरत की तफसीर में लिखते हैं, जो शख्स इस सूरत को पढ़ने वाला है इसे ख्वा लाख दुश्मन, हासिद, जादूगर, जालिम, बदख्वाह तकलीफ पहुंचाना चाहें तो इसका बाल भी बाका नहीं कर सकते मगर सब मगलूब होकर रह जाएंगे। मजीद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने सूरह मुज़म्मिल को लाजिम पकड़ा, कोई शक नहीं इस बात में कि अल्लाह तबारक व तआला जमीन पर इसको अपना वली मुकर्रर फरमाएंगे। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस सूरत की बरकत से 170 मैदान आपने फतह किए और खैबर के दरवाजे को आपने इसी की बरकत से उखाड़ दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी वफात के बाद आपकी ज़ियारत ख्वाब में इस सूरत की बरकत से हुआ करती थी। जो इस सूरत को पढ़ेगा, अपने पास रखेगा, इस पर कोई मुसीबत नाजिल नहीं होगी और लोगों और बारगाह इलाही में इंशाअल्लाह मुअज़्ज़िज़ होगा। इस सूरत के पढ़ने वाले पर जहर और जादू का असर नहीं होता, तमाम बलाओं से अमन में रहता है। नाज़रीन इकराम, इस सूरह मुबारक के इस कदर बेहतरीन फायदे जानने के बाद भी अगर कोई इस पर अमल ना कर सका तो ये इसकी अपनी कहली और सुस्ती है, वरना तो ऐसा कौन हो सकता है जो इसके फवायद और बरकत से महरूम रहना चाहता है। लिहाजा सूरह मुज़म्मिल जो है वो ऐसी मुबारक सूरह है कि इसको पढ़ने से बेशक अनगिनत दुनियावी फवायद भी हासिल होते हैं और आखिरत में जो वो फवायद मिलेंगे वो तो हैं ही अलग। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हर मुसलमान को सूरह मुज़म्मिल को रोजाना बिला नागा लाजमी तिलावत करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए और इस सूरह मुबारक की बरकत हर किस्म की जो तकलीफें हैं अल्लाह करीम वो आपसे दूर फरमाए। मेरा सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं, आमीन। अगर आप इस वजीफा की इजाजत चाहते हैं तो आप अल्लाह करीम के नामों में से 99 नामों में से कोई एक नाम आप जो है वो कमेंट में लिखते हैं, इंशाल्लाह आपको इस वजीफा की इजाजत होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसके साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।